تو ندیم صاحب, जिस तरह ताजिर दोस्त स्कीम और वो एक ऐप के तहत एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की हुकूमत ने कोशिश भी की और वो बुरी तरह से वो तजुर्बा नाकाम हुआ, तो उसकी वजह भी यही ये जो सरकारी एहलकार हैं, अफसरान हैं, यही लोग थे, या फिर वो ताजिरों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसमें कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ ही नहीं थी उनके लिए कि वो उस ऐप के तहत खुद को रजिस्टर करवाते? देखिए, अगर आप ताजिरों से बात सुने तो वो यही कहते हैं कि अगर हम इनको अपना पल्ला पकड़ा देंगे, इनको बता देंगे हमारी कितनी बिजनेस, सब कुछ करेंगे, ये हमें तंग करेंगे. ठीक है, अगर ये आप खत्म कर दें चीज, दो चीज, अगर आप ये खत्म कर दें कि आपको कोई तंग करने आ सकता है, ठीक है, कि आपने उसको बताया मैं क्या काम करता हूँ, वो आ जाएगा, नहीं कि आप ये करें, ये चीज खत्म हो जानी चाहिए. नंबर 2, ये चीज पे टैक्सेस कम करें. और नंबर 3, वो बंदे आराम से टैक्स दे सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर VAT हम लगा दें तो हर जगह आराम से टैक्स देते. मैं तो हर जगह जाता हूँ, GST के मैं जो 16, 17, 18% जो भी कुछ देता हूँ, ठीक है, हम सब काफी लोग देते हैं. अगर ये लोग, मैं तो कहता हूँ उसको भी बेशक लोअर कर दे टैक्स को, और वो निजाम इतना आसान बना दें कि मैं आराम से दे दूँ. अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड पे थोड़ी सी दी है कि आप कम पैसे पे दे दें, तो लोग सब यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड. ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, पर इसमें जो है सरकारी अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और हुकूमत को उनको कोऑपरेट करवाना पड़ेगा. लेकिन सर, एक सवाल यहाँ ये भी तो है कि जब एक कंज्यूमर टैक्स दे रहा है, तो वो कंपनी या वो रेस्टोरेंट या वो शॉप या वो आउटलेट, वो उस टैक्स को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा भी रहा है, या वो अपने एंड पर रोक रहा है, वो 16% टैक्स ले तो रहा है लेकिन वो आगे उसको नहीं पे कर रहा. इस पर भी चेक एंड बैलेंस पे रखने की ज़रूरत है. एक दफ़ा डिजिटल होगा, जैसे मैं यहाँ टैक्स दूंगा, मैं रेस्टोरेंट बैठा हूँ, जैसे मैं टैक्स दूंगा वो सीधा FPR को जाएगा और सीधा जो बेचने वाला उसको जाएगा. उसमें बेचने वाले का इख्तियार ही नहीं होगा. जैसे पॉइंट ऑफ सेल बनेगी, पॉइंट ऑफ सेल में पहले टैक्स FPR को जाएगा, फिर सरकार को, फिर वो अपने पास ले रखेगा. तो ये डिजिटल एज में तो मसला ही नहीं रहा. पहले तो हिसाब करना पड़ता था. अब तो ये है कि आप देखें सेलफोन पे, आप कभी भी सेलफोन के दफ्तर गए, यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ कर लेते हैं. इसी तरह बैंकों में देखें, बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होती कई दफा. तो क्वाइट फ्रैंकली ये चीज हो सकती है, दुनिया में होनी चाहिए. हमारे सेलफोन पे ये मोबाइल ऐप सब आ जानी चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँ, सेलफोन लगाऊं और ठीक काम हो जाए. तो ये निज़ाम हमारा बन जाना चाहिए. यहाँ तो हिसाब ये, मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, वो भी कहते हैं मुझे कैश दो. मैं ID कार्ड बनाएगा, उन्होंने कहा कैश दो. ये क्या चक्कर है? सरकार अपने क्या कहते हैं जो लोग हैं उनको कई दफा कैश में तनख्वाह देती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है FPR में भी कैश में बोनस मिलता है. यार ये अब सरकार तो खत्म कर देना कैश का काम. कैश का काम अगर खत्म, ऐसे नहीं खत्म होगा कि डीमोनेटाइजेशन का, कैश का काम खत्म होगा. आप लोगों को आराम दें, आसानी दें काम करते. पर अगर मैंने कैश मैंने दे दिया टैक्स, फिर मुझे कोई तंग करने ना है, पूछना. हम तो कहते हैं अगले 5 साल ऑडिट भी ना करो, छोड़ो, लोगों को करने दो, देने दो टैक्स. और नदीम साहब, इसमें एग्रीकल्चर या रियल एस्टेट सेक्टर को फिर आप कैसे कवर करेंगे, चूंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो इन्हीं 2 सेक्टर्स का, और फिर ज़ाहिर है ये ताजिरों वाला, इस पे तो आपने अपनी राय दे दी. इन 2 सेक्टर्स को फिर कैसे उसमें लाया जाए? देखिए, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाए, जैसे बाकी हर सेक्टर पे हमारा ये कहना है, हर सेक्टर को इक्वली ट्रीट करें. कोई लाडला बेटा नहीं कौम का, सब कौम के बराबर बेटे हैं. ठीक है, आप रियल एस्टेट को, इसको आराम से टैक्स करें, पर रियल एस्टेट को टैक्स लगाने से पहले काम तो आसान करें ना. हमारा रियल एस्टेट का काम इतना मुश्किल है, इतनी परमिशन है, इतना तंग करते हैं कि रियल एस्टेट का काम बेचारा चलता ही नहीं है. तो आप उसको जल्दी अपना काम करने से उनके ऊपर अगेन रिस्ट्रिक्शंस बंद करें, जितनी हद तक हो सकता है डिजिटाइज करें. कहें जी आप डिजिटली परमिशन लेके आप कल बनाना शुरू कर दें, इंतजार ना करें. जैसे दुबई में होता है, दुबई में आप एक दिन काम शुरू करते हैं, दूसरे दिन आप बिल्डिंग भी शुरू हो जाती है. उनके ऊपर लगाए रिक्वायरमेंट के लिए आपने क्या कहते हैं 2 साल में, साल में बिल्डिंग खत्म करनी है, और करने दें उनको खत्म. फिर बीच में ना तंग करें कि आके लोग भी तंग कर रहे हैं, कोई काम रोक रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं. मैं इस्लामाबाद में जब जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ 4-5 बिल्डिंगें आधी बनी पड़ी. क्यों पड़ी हुई? कोर्ट में क्यों गए? क्या मसला है? जब आधी बिल्डिंग पड़ी हुई, कौम का सरमाया ज़ाया हो रहा है. लाहौर में पड़ी है, कराची में पड़ी है बिल्डिंगें, क्यों बंद कर देते हैं बनाने पे? बनाने दें लोगों को. उन्होंने गलत काम किया, उनसे फाइन लें. उनको ये ना करें कि बिल्डिंग रोक दो, ये ना करें जैसे जज साहब ने नस्ला टावर गिराया था. ये गलत बात है. कौम का सरमाया जब होता है उसको चलने दें. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.